नाज़रीन, गलतियां लीडरान करते हैं और भुगतनी जो हैं वो कारकुनान को ही पड़ती हैं। आज फैसलाबाद में जो मदीना टाउन थाना में एक मुकदमा दर्ज किया गया था 150 से ऊपर लोगों पर। ये जो ख़ास तौर पे आपने पिछले दिनों देखा कि मदीना मनव्वरा में एक वाक़या पेश आया जिसकी FIR जो थी वो फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन में कटी। अच्छा, आज उसके एहतजाज की कॉल दी गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, कारकुनान ने वहाँ पर एक साइजेबल एहतजाज भी किया जिसको एक इम्प्रेसिव प्रोटेस्ट कहा जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती नाज़रीन ये रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ठंडे ठार सदर फैसलाबाद जो कि MP उनके लतीफ़ नज़र गुजर हैं, उनके एक ठंडे ठार एक वो जिसे कहते हैं ना कि उनकी तबीयत की नज़र हो गई और इसमें किसी भी किस्म की ना तो कोई हिस्ट्री क्रिएट हुई और ना ही इस एहतजाज को वो मुकाम मिला जो कि किसी भी एहतजाज को मिलना चाहिए। बहरहाल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज किया और रिकॉर्ड भी करवाया। उन्होंने आज बाकायदा थाना मदीना टाउन के घिराव की कॉल दी थी। घिराव तो वो ना कर सके लेकिन एहतजाज करने में बहरहाल वो कामयाब रहे और उन्होंने वहाँ पर एक अच्छा एहतजाज किया। नाज़रीन, गलतियाँ हमेशा, जैसे मैं अपने प्रोग्राम में इंट्रो में कह चुका हूँ, तो लीडर करता है और तमाम के तमाम जो वर्कर्स हैं उनको भुगतनी होती हैं। आज सिर्फ़ और सिर्फ आप देखें कि इस एहतजाज में सिर्फ फैसलाबाद के 2 MPs थे, बाकी सारे के सारे जो थे वो वर्कर्स थे और उन वर्करों की वजह से ही आज का एहतजाज हुआ। हालांकि इसमें चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, तमाम MPs जो थे वो इसमें शरीक होते और इस एहतजाज को कम अज़ कम इतना साइजेबल ज़रूर बनाते कि एक कम अज़ कम ये रिकॉर्ड ज़रूर बनता कि फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। अच्छा खैर, वो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी क्रिटिसाइज़ करना हमारा हक बनता है। लेकिन आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs और MPs इसमें शामिल होते तो इस एहतजाज को एक कामयाब एहतजाज कहा जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैं बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के जो ठंडे ठार सिटी प्रेसिडेंट हैं, ये एहतजाज आज उनकी नज़र हो गया। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कारकुनान को रोका कि जी आगे ना जाएं और इस तरह ना करें, उस तरह ना करें। बहरहाल ये एक जिसे कहते हैं साइजेबल एहतजाज ज़रूर था, लेकिन इसको नाकाम एहतजाज कहेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त, मैं आपको आज से 2 दिन पहले जो मैंने वीलॉग किया था उसमें बताया था कि गिरफ्तारियां जो हैं वो होने जा रही हैं और इस वक्त आप ये देखेंगे कि जैसे ही ईद गुजरेगी इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियां होगी कि आपके लिए गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दिन हैं वो ख़राब आने शुरू हो गए हैं। आज आपने देखा कि जैसे ही वो शेख रशीद के जो भतीजे थे इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्हें गिरफ़्तार करके फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ जो हैं अमल में लाई जा रही हैं और गिरफ्तारियाँ होंगी भी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती ऐसी कर दी है जिसको आप किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कह सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि आइन शिकनी ना करती और अपने तमाम मामलात को अवाम के सामने लेकर चलती। और मैं हुकूमत को भी बल्कि कहूँगा कि अगर वो इमरान खान को इस वक्त गिरफ़्तार कर लेंगे तो यकीन माने ये हुकूमत की सबसे बड़ी गलती होगी और हुकूमत को इस गलती को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल अगले वीलॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।